बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली कहना शरीयत की रूह से कैसा है। इस बारे में तफसीली क्लिप हमारे इसी चैनल पर अपलोड हुआ है, आप उसे समाअत फरमा सकते हैं। मुख्तसरन ये कि मददगार हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अपने बंदों को बतौर वसीला अपने ख़ास बंदे मुक़र्रर किए हैं। हम उनकी वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी वसीले से हम पर अपना करम फरमाता है। मशहूर मारूफ़ हदीस शरीफ है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ जब मांगा करते होते थे तो वो बिसालिकिल मुहाजिरीन, वो फ़ुक़राए मुहाजिरीन की वसीले से उनकी मदद से दुआ मांगते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद अता फ़रमाते होते थे। और ये जो लफ्ज़ निदा है कि जो सदा लगाना है कि या अली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे औलियाउल्लाह को हम आवाज़ लगाते हैं, तो ये तो अल्लाह की वली है। अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत कामिला से कुछ ऐसे क़ुव्वत व ताक़त इनायत फ़रमाई है कि उनकी रूहानियत हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। ये तो अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं। बल्कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को अगर पढ़ा जाए तो सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम अन्ना युह्यिल मौता, ये मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि क्या आप इस पर ईमान नहीं, आपको इस पर ईमान नहीं। अर्ज़ करते हैं या अल्लाह हमें ईमान है वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मेरा क़ल्ब मुतमइन हो जाए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले लें और उस परिंदों को आप ज़बह करने के बाद उनकी गोश्त को आप बिल्कुल आपस में मिक्स कर दें, तोड़ के टूट के उनको मिक्स कर दें और उनमें से एक एक टुकड़ा जो है वो एक एक पहाड़ पर आप लगाएं। उसके बाद फिर आप सदा लगाएं तो यअतून का साया, वो आप देखेंगे कि कैसे वो आपकी तरफ चल के आ रहे होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहि सल्लम ने जब ये फ़ैल किया तो उस परिंदों को जब आवाज़ लगाई, आप ये सोच सकते हैं कि 4 पहाड़ों की चोटियों के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर मिक्स गोश्त को इकट्ठा किया, लेकिन अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहि सल्लम को ये क़ुव्वत व ताक़त अता फ़रमाई, उन्होंने सदा लगाई। अगर आपकी मतलब और मकसद ये हो कि ये सदा लगाना कैसा है, जब हम या कहते हैं तो वो तो अल्लाह की वली है जिसके लिए हम सदा लगा रहे हैं, ये नबी है। यहाँ तो परिंदों को भी हज़रत इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहि सल्लम सदा लगा रहे हैं और सदा लगाने के बाद वो परिंदों के गोश्त आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ता है और फिर वो परिंदे उड़ के आपकी तरफ आते हैं। और जब इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहि सल्लम काबतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखने के बाद तकमील बैतुल्लाह फरमाते हैं तो अल्लाह करीम ने आपको फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ के छत पे चढ़ के आवाज़ लगाओ। तो जब आवाज़ लगाई आपने तो वो आवाज़ मुफस्सिरीन किराम इस पर नातिक़ है कि वो आवाज़ उन अरवाह तक भी पहुंची है जो अभी तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। तो ये भी इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहि सल्लम निदा लगाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे की एक और हदीस है कि जब आप सहरा में होते हो और आपसे कोई चीज़ गुम जाए तो फिर आप सदा लगाओ, आवाज़ लगाओ, या इबादल्लाह आइनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद कर ले, कोमक दे, मुझे मदद दे। तो वो जो वहाँ पर गायब मखलूक है वो आपकी मदद करेंगे। तो निदा दूर से करना और ये भी साबित हो गया और फिर मदद भी साबित हो गया। हत्ता कि लकड़ी के एक बॉक्स पर भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल उससे मदद, जो ताबूत सकीना है उससे मदद मांगा करते होते थे और उसको अपने सामने रख के उनकी वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़तह चाहते थे और अल्लाह करीम उसे फ़तह इनायत फ़रमाया करते थे। इस पर तफसीली क्लिप मेरा पहले से मौजूद है, उसे आप समाअत फ़रमाए। मुख्तसरन ये कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद हकीकी और मददगार हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन अल्लाह करीम ने अपने कुछ बंदों को ख़ास ये इनायत फ़रमाई है कि अल्लाह करीम
उनकी वसीले से, उनकी मदद से हमारे बिगड़े हुए कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब्दील फरमाते हैं, ठीक फरमाते हैं, सही फरमाते हैं। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मदीना मुनव्वरा से अपने लश्करी के सरबराह को, जो नेहावंद ईरान के शहर में वो लड़ रहे हैं, वहाँ उनको सदा लगा रहे हैं, या सारिया तो अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। तो गोया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से सदा लगाई और वो सदा बिइज़्निल्लाह बिहुक्मिल्लाह सारिया के कानों तक भी पहुँची, और ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद थी जो उन्होंने वहाँ पर की है। तो मददगार हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और अल्लाह करीम ने अपने कुछ ख़ास बंदों को भी ये क़ुव्वत व ताक़त अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ बंदों में ये ख़ासियत मौजूद है कि उनसे हम मदद मांगेंगे तो उनकी रूहानियत हमारे लिए हाज़िर हो जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी वसीले से हमारे बिगड़े हुए कामों को बना लेते हैं। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।